नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री शनिदेव के बारे में। जी हाँ, वक्री शनिदेव के 4 महीना 15 दिन कर्मों का न्याय चक्र मीन राशि वक्त करवट बदलने वाला है। किस प्रकार से रहेंगे आने वाले 4 महीने 15 दिन आपके जीवन में। कर्मों की लेखा जोखा करने वाले शनिदेव महाराज अब वक्री हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले 4 महीनों 15 दिन में शनिदेव आपके जीवन में कौन सा बड़ा उलटफेर करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, न्याय के देवता और कर्मों के निर्णायक शनिदेव महाराज 13 जुलाई सन 2025 के दिन अपनी वक्री स्थिति में आ चुके हैं। वक्री स्थिति का मतलब होता है ग्रहों का उल्टी चाल चलना, मतलब सीधा न चल करके पीछे की तरफ चलना। तो 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हुए हैं, जो कि आने वाली 28 नवंबर सन 2025 तक वक्री रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो आने वाले इन 4 महीने 15 दिन में शनिदेव इस ब्रह्मांड में एक ऐसे अधिवक्ता के रूप में रहेंगे जिनके द्वारा ही जीवन में हर कार्य संचालित होगा। इस समय जो मीन राशि के जातक है, शनि की 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं और ये दूसरा चरण इन्हें काफी संघर्ष भरा दिखाई दे भी रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में धन हानि बुरी तरह से हुई है और बुरी तरह से इज्जत का भी देखा जाए तो स्थिति इस तरह बनी है कि इज्जत इनकी पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल गई है। मतलब कि जो मीन राशि के जातक हैं, 7.5 के प्रथम चरण के अंतर्गत 2.5 वर्षों में इतना कुछ गवा दिए जो कि इन्होंने लंबे समय से कमाया था। लेकिन 7.5 का ये दूसरा चरण जो है, कहीं ना कहीं पहले चरण के अपेक्षा थोड़ा सा आपको राहत देगा। वहीं पर शनिदेव जो कि मंद गति से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, यह भी इनके लग्न में यानी कि मीन राशि में ही विराजमान होकर वक्री स्थिति में आ गए हैं। जब शनिदेव वक्री रहते हैं ना, तो अपने प्रभाव तीव्र गति से देते हैं। शनिदेव जब वक्री चाल चलते हैं तो इनके जो गति है वो बढ़ जाती है और इनकी जो प्रभाव देने की क्षमता है, इनकी जो शक्तियां है वह भी 3 गुना ज्यादा हो जाती है। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार ही, देखिए 30 वर्ष पर 7.5 आती है और 30 वर्षों के कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार शनिदेव का जो न्याय चक्र है वह हमारे जीवन में आता है और उसी के हिसाब से हम पुरस्कृत और दंडित होने का कार्य प्राप्त करते हैं। वैसे तो 7.5 किसी के लिए भी उतनी उत्तम नहीं रहती है। अगर किसी के लिए रहती भी है तो उस शुरू के जो 5 साल है वह तो उसके लिए भी नहीं रहती है। जब अंत का समय आता है यानी कि 7.5 जब तीसरे चरण में पहुंचती है ना, तो व्यक्ति को राहत मिलता है। तो वैसे तो इस समय आप 7.5 के दूसरे चरण में है और शनि आपके हृदय पर वास कर रहे हैं। प्रथम चरण में शनि आपके सिर पर होते हैं, दूसरे चरण पर शनि आपके हृदय पर यानी कि दिल पर होते हैं। वही तीसरे चरण में शनिदेव आपके पैरों पर आ जाते हैं। अब इस समय शनिदेव आपके हृदय पर है और 4 महीने 15 दिनों के लिए वक्री स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में शनि की जो शक्तियां है 3 गुना अधिक हो गई है और शनि के जो प्रभाव है वह भी बेहद तीव्र हो चुके हैं। ऐसे में जो मीन राशि के जातक है, इनके लिए देखा जाए तो शनि का वक्री पीरियड जो है इन्हें कई चीजों में सफलता दिलाने वाला है, वहीं पर कई क्षेत्रों में इनके जीवन में संघर्षों में भी वृद्धि करने का कार्य करने वाला है। शनिदेव जो है इस समय 7.5 के दौर से आपके जीवन में गुजर रहे हैं और मीन राशि जो है इनके लिए देखा जाए इनकी राशि स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। गुरु के साथ जो शनि के संबंध बहुत उत्तम नहीं कहे जा सकते। इसका कारण ये है कि देव गुरु बृहस्पति एक सात्विक प्लेनेट है, देवताओं के गुरु है और ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। वही बात करें शनिदेव की तो ये एक पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जो बेहद कठोर, बेहद निष्ठुर है। मतलब कि एक जो देव गुरु बृहस्पति है वो उनको देखा जाए तो सौम्य ग्रह है, वहीं पर शनिदेव क्या है, एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। अब शनिदेव 7.5 के इस दूसरे चरण के अंतर्गत जो है वक्री चाल चलेंगे, तो वक्री चाल में थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। देखिए, शनिदेव लग्न में विराजमान है और वक्री हुए हैं, तो ऐसे में इनके जो प्रभाव है वह जाएंगे कुंभ और मीन राशि पर, जो कि एक घर पीछे पड़ेंगी। और आपके लिए जो शनि के प्रभाव है वह कुछ इस प्रकार से होंगे कि शनि आपके लग्न में रहेंगे और वक्री चाल के अंतर्गत अगर इनकी दृष्टि वाइज में बात करूँ कि इनकी दृष्टियों का प्रभाव कहाँ कहाँ जाएगा, तो देखिए शनि की जो प्रथम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर जाएगी, जो कि पराक्रम का भाव माना जाता है। तीसरे घर पर शनि की दृष्टि आने की वजह से आपके साहस में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और इस दौरान आप अपने किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करना पसंद करेंगे। इस दौरान आप अपने पराक्रम के बल पर, अपने कॉन्फिडेंस के बल पर बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे और धन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। बात करो शनि की दूसरी दृष्टि के बारे में, तो शनि की जो दूसरी दृष्टि है यानी
वह जाएगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। ऐसे में सप्तम भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन संगनी के साथ जो आपके रिश्ते हैं थोड़े से मनमुटाव के साथ भी रहेंगे और वहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के योग बन सकते हैं। यदि आप मीन राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, बिजनेसमैन है तो व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव वक्री चाल के साथ अपना चेष्टा बल बढ़ा चुके हैं जिसकी वजह से धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ने वाला है। इस दौरान जो मीन राशि के जातक है आने वाले इन 4 महीने 15 दिनों में अपने धन की स्थिति को उत्तम बना सकते हैं। बात करूं शनि की तीसरी और अंतिम दृष्टि के बारे में, तो शनि की जो अंतिम दृष्टि जा रही है वह जा रही है आपके दसम भाव पर। अब दसम भाव जो होता है वह करियर का भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि जब वहां पर जाएगी तो शनि यह जो है 10वां भाव जो होता है आपकी कुंडली का वह होता है गुरु की राशि में, यानी कि धनु राशि। तो ऐसे में आपका दसम भाव जो है एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही हों उससे आपको राहत मिलेगा। एक तो देखिए देवगुरु बृहस्पति जो अस्त चल रहे थे वह भी उदित हो चुके हैं और यहाँ पर शनिदेव वक्री हो गए हैं। ऐसे में करियर क्षेत्र में आ रहे रुकावटों से इस दौरान जो मीन राशि के जातक है इन्हें काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। शनिदेव का जो वक्री दृष्टि का प्रभाव है यह आपके दसम भाव को बहुत मजबूत करेगा जिसकी वजह से करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, 7.5 का दूसरा चरण है जिसकी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, इसलिए खर्चों पर जितना हो सके कंट्रोल कीजिएगा। पैसों का भविष्य की योजना बनाकर निवेश करने के बारे में विचार कीजिए। किसी भी रूप में खर्च करने से आप बचिए क्योंकि 7.5 का ये दूसरा चरण पूरे 2.5 वर्षों का है और इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में धन व्यय के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है धन संचयन करें, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें क्योंकि आपका जो 12th भाव है वह है इस समय एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि शनि वक्री है और इनके सीधे प्रभाव कुंभ राशि पर जा रहे हैं, एक घर पीछे जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो 12th भाव व्यय का भाव जो माना जाता है यह एक्टिवेट है, खर्चों में वृद्धि के संकेत दे रहा है। तो जो भी मीन राशि के जातक हैं खर्चों पर लगाम लगाएं, खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें और 12th भाव जो होता है विदेश से संबंधित कार्यों का भी होता है। तो मीन राशि के जो जातक विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या फिर विदेशी कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हैं तो उनका ये सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा क्योंकि वक्री शनि के जो प्रभाव है वो आपके 12th भाव पर जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके विदेश से संबंधित सभी कार्यों में शानदार सफलता आपको अर्जित होने वाली है। इस दौरान आपको करना क्या है जिससे कि शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की ये प्राप्ति तीव्र गति से हो सके क्योंकि इस समय 7.5 चल रही है और 7.5 के दौर में किसी भी ग्रह के द्वारा शुभ प्रभाव प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जब वो शुभ प्रभाव देते हैं तो आपके ऊपर शनि की जो 7.5 का निगेटिव प्रभाव है वह उनके शुभ प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है जिसकी वजह से वह शुभ प्रभाव आपको मिल नहीं पाते हैं। देखिए एक तो सावन का महीना चल रहा है, सोमवार और शनिवार को शिव जी का शिवलिंग पर जल अर्पित करें और थोड़ी सी काले तिल अर्पित करें। काले तिल अर्पित करने से आपके दुश्मनों का नाश होगा, साथ में शनि की 7.5 में जो भी कष्ट आपके जीवन में मिल रहे होंगे उससे भी आपको राहत मिलेगी। हो सके तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को थोड़े से काले तिल जो है दान कर दीजिए, इससे भी 7.5 के जो भी कष्ट होंगे उससे आपको राहत मिल जाएगी। साथ में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वक्री शनिदेव के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी जिससे कि करियर क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, वैवाहिक सुखों का भी आनंद मिलेगा और साथ में आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा और जीवन की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। तो ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।